ITV में टैक्स करता था, टैक्स सेक्शन 153 के अगेंस्ट। ये शुरू में 2.5% था, ये बढ़ते बढ़ते जाके 20% तक गया। हमें जाना पड़ा FTO, फेडरल टैक्स एम्बेसडमेंट। इनिशियली हम 45 बंदे थे। इन सब की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की, जाके दरख्वास्त दी, तो डॉक्टर जहा साहब जो चेयरमैन हैं FTO के, उन्होंने इस केस को रखा और नोटिस दे दी FBI को। तो एक ही समात में फैसला आ गया हमारे हक़ में कि ये जो टैक्स करता है ये गलत करता है। लोग ये समझते हैं कि शायद जो FTO या जितने भी मुतसब के इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनमें शायद अपील करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वो खदशात उस टाइम हमारे दूर हुए कि जब हमें एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, रेडियो पाकिस्तान से हमें पता चला कि वहाँ पर किसी ने इस तरह अपील की है वहाँ पे, और उसको बड़ी अच्छी जो उनकी सुनवाई भी हुई है, और वहाँ पे जो है उन्होंने बहुत अच्छा उसको डील किया है FTO साहब ने, और उस पर उनके हक़ में फ़ैसला भी आया है। मेरे ये तो बिल्कुल व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग उससे ज़्यादा हुई, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द जस्टिस गिवन बाय द मुतसिब। और मैं तो यही कहूँगा कि द मुतसिब इज़ द बेस्ट फोरम कि आपको इंसाफ 3-4 हेयरिंग में मिल जाता है। एक शख्स ने मुझे बोस्निया से अप्रोच किया कि एक सियासी पनाहगज़ीनों की जो कैंप है वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी, 1 महीने से वो डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही थी। मैंने इदारा वफाकी मुतसिब को अप्रोच किया, 1 हफ्ते के अंदर वो डेड बॉडी पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हो गई। इस अदारे में मैं छठा वफाकी टैक्स मुतसिब हूँ। मुझे जब लगाया गया कि मेरा 29 इयर्स का टैक्स का तजर्बा था, जब मैंने पहले दिन चार्ज लिया था, ओथ लिया था, 3.5 मिलियन टैक्स पेयर थे उस वक़्त, और कंप्लेंट्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2700-2800, 3000 से कभी तजावज़ नहीं की गई थी। 2024 में जो कंप्लेंट्स हमारे पास हुई तकरीबन 13,904 के करीब कंप्लेंट्स हुई, 12,000 का हमने फ़ैसला किया। हमारे पास 400 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, और लोग ऐसी एजेंसीज़ हैं जिसमें डे टू डे लोगों के मसाइल हैं। मसलन बिजली है, सुई गैस का है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लाखों लोग आते हैं जिनको शिकायत होती है कि हमें हक मिलना चाहिए। किसी भी पाकिस्तान के शहरी को पाकिस्तान की हुकूमत के किसी भी इदारे से अगर शिकायत हो तो उन लोगों को फ़ौरन चाहिए, 5 ओम्बड्समैन हैं, फ़ौरन उनके पास अपनी शिकायत लेके जाएं। किसी वजह से उनको लगे कि शिकायत का अजाला नहीं हो रहा, हमारी कोशिश होती है कि उस तरह के कानूनी हर्डल्स जो हैं हम उनको अबूर करके लोगों को रिलीफ दें। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की रफ्तार के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन एक जुमला शायद इस निज़ाम की मुकम्मल वजाहत के लिए काफ़ी है। बारहा ऐसा हुआ कि इंसाफ तो हो गया, लेकिन इंसाफ लेने वाला ना रहा। माहिरीन कानून और साबिक जज साहिबान समेत कई दूसरे सियासी और समाजी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारा निज़ाम अदल सुस्त रवि का शिकार है और अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद आए रोज़ बढ़ रही है। हम इन्वेस्टिगेट्स के जमा करदा आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में तकरीबन 23 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। सरकारी आदादो शुमार से मालूम होता है कि मुल्क भर की छोटी बड़ी अदालतों में 8 लाख केसेस 5 साल से ज़ेरे इल्तवा हैं। लाखों पाकिस्तानी जिन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से इंसाफ के लिए रुजू किया, कई दिहाइयों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ मायूस लोगों की तादाद बढ़ रही है, बल्कि साथ ही साथ आए रोज ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ट्रायल जजेस को इंस्ट्रक्शंस तो हाई कोर्ट की हैं, स्पेशली मर्डर केसेस,
एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में तो ये होता ही है कि उसमें डिले नहीं होनी चाहिए और डे टू डे हेयरिंग करके तो जल्द अज जल्द फैसला, इससे भी एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो लोगों के जहनों पर वो ज़रूर पैदा होगी। ये सिर्फ प्रायोरिटीज़ सेटल करने वाली बात है अहले इक़्तिदार की, स्टेक होल्डर्स की, कि वो इस पर ज़रा तवज्जो दें और पुलिस के जो तफ्तीशी हज़रात हैं उनको उनकी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करें, इन्हांस करें, उनकी काबिलियत को बढ़ाएं, तो डेफिनेटली ये डूएबल है। हमारे लॉ में कोई सुकम नहीं है। हमारा लॉ तो कहता है कि आप ट्रायल शुरू करें और ख़त्म कर दें। जैसे मैं रहा हूँ ATC में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, उसमें ये है कि आपने कोई भी ट्रायल 7 दिनों में मुकम्मल करना है, लेकिन वो भी 7 दिनों में मुकम्मल नहीं होता था। हम इन्वेस्टिगेट्स ने पाकिस्तान के मौजूदा इंसाफ के निज़ाम और लाखों साइलीन के मसाइल पर तहकीक की है, जिसे पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों का हमारे रवायती निज़ाम अदल पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है और वो अपने मुकदमात का या तो स्पीडी ट्रायल चाहते हैं या फिर उनका कहना है कि खुसूसी अदालतें कायम की जाएं जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाएं। हर चीज़ वक्त के साथ अज़कार रफ्ता हो जाती है, पुरानी हो जाती है। हमारे पास जो भी जुडिशल सिस्टम है या जो भी अदालती निज़ाम है, सज़ा का निज़ाम है, ये सब पुराने हो चुके हैं। ये सब ज़माना कबल अज़ क़याम पाकिस्तान वजूद में आए थे। पूरी दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम या जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि हर 10 साल के बाद या पीरियडिकली जो असम्बली का, जो पार्लियामान का फोरम होता है वो कवानीन को अपग्रेड करता है और जो इस दौरान हमारे मसाइल पैदा होते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। हमारा निज़ाम इंसाफ इतना बोसीदा हो चुका है कि मॉडर्न इरा में उसको काउंटर करना जराइम को उसके बस में नहीं रहा। मेजर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। पहले दिन पहला जुल्म अपने साथ मुदई करता है जो गलत लोगों को नॉमिनेट कर देता है, उन गवाहों को मुकदमे में मुलव्वस कर देता है जो मौके पे मौजूद ही नहीं होते, उस एविडेंस को रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश करता है जो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहीं से ख़राबी शुरू होती है और उसको सपोर्ट करता है हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम। प्रोसिक्यूशन ना तो प्रॉपर प्रोसिक्यूट कर सकता है और ना फेयर प्रोसिक्यूट कर सकता है। कभी पैसे लेके कर लिए, कभी जो मुल्ज़म ने कहा वो कर लिया। अनफॉर्चुनेटली आज भी कसम न्याय के ऊपर क्रिमिनल केसेस की प्रोसिक्यूशन का फ़ैसला हो जाता है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जब मुल्क में मौजूद और मुयस्सर निज़ाम में फौरी इंसाफ की फराहमी करने वाले मुतबादिल इदारों का खोज लगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मुल्की आइन के मुताबिक मुल्क भर में कायम किए गए मुहतसिब के इदारे इस हवाले से काबिल कदर काम कर रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 4 साल में लगभग 10 लाख शहरियों ने इंसाफ के लिए 14 वफाकी और सूबाई मुहतसिब दफातर के दरवाजे खटखटाए और इंसाफ हासिल किया। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने कई दरख्वास्त गुजारों से उनकी आप बीती सुनी, जिससे मालूम होता है कि वो यहाँ फौरी और सस्ता इंसाफ लेने में कामयाब हो गए। MSc इन एंडो 2 इयर्स क्लिनिकल डिग्री थी जो कि PMDC से रिकग्निशन में काफ़ी मुझे मसाइल दरपेश थे उसके लिए, जिसके लिए मैंने हर फोरम पे आवाज़ उठाने की कोशिश की। मैं अकेला हर जगह जाता रहा, PMDC जाता रहा, मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे जहाँ जहाँ मुझे कोशिश मैं करता रहा कि ये किसी तरीके से रिकग्नाइज़ हो जाए, क्योंकि मेरी डिग्री की जितनी रिक्वायरमेंट हो मेरे पास कंप्लीट मौजूद थी जी। मैंने पेशावर वफाकी मुहतसिब एक एप्लीकेशन सबमिट की जिसका मुझे वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल सका। मुझे आज तक किसी ने नहीं सुना, लेकिन इरफान कादिर साहब ने मुझे पूरा 45 मिनट्स 50 मिनट्स मेरा सुना, मेरे केस पे वो समझे। उसके बाद उन्होंने एक मेरिट पे एक फ़ैसला किया। मैं सिर्फ नहीं, मेरे साथ 100 डॉक्टर 100 डॉक्टर्स मज़ीद जो हैं वो इस्तिफ़ादा इससे हासिल करेंगे। और पाकिस्तान में ये जो डिग्री है, मुझे इस चीज़ का भी एजाज़ इनकी वजह से ये हासिल होगा कि मैं पाकिस्तान का फ़र्स्ट ग्रेजुएट जो कि एंडो में है, जो पाकिस्तानी जिसके पास डिग्री है, वो मुझे PMDC से इंशाल्लाह रिकग्निशन हासिल हो जाएगी। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द जस्टिस गिवन बाय द मुहतसिब, और मैं तो यही कहूँगा कि द मुहतसिब इज़ द बेस्ट फोरम कि आपको इंसाफ 3-4 हेयरिंग में मिल जाता है, जो आपको बिल्कुल कचहरी में या किसी और फोरम पे नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा महकमा है एंड आई विल रिकमेंड इट विद माय होल हार्ट। PTV में जो
आर्टिस्ट हैं, सर्विस प्रोवाइडर, इनको कंसिडर करके टैक्स कटता था टैक्स सेक्शन 153 के अगेंस्ट। ये शुरू में 2.5% था, ये बढ़ते बढ़ते जाके 20% तक गया। यानी एक बंदे की तनख्वाह अगर 40,000 है तो उसमें से नॉन फाइलर के 20% जो है वो टैक्स कटता था और फाइलर के 10%। तो ये हमें अजीब सा लगा। हमने कई दफ़ा जाके बात की मुख्तलिफ उससे, ख़ासकर FBI से, तो उन्होंने कहा यह तो आपका इदारा जो विथ होल्डिंग एजेंट है वो काट के देता है, आप उनसे बात करें। तो PTV ख़ुद से तो ये ख़त्म नहीं कर सकता था। फिर हमें जाना पड़ा FTO, फेडरल टैक्स एम्बेसमेंट टैक्स इदारे में। जब हम गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितने बंदे हैं आप मिलके एक एप्लीकेशन दे दें, हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इनिशियली हम 45 बंदे थे। इन सब की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की, जाके दरख्वास्त दी। तो डॉक्टर जहा साहब जो चेयरमैन हैं FTO के, उन्होंने इस केस को रखा और नोटिस दे दी FBI को। तो एक ही समात में इस केस का फैसला हुआ। लोग ये समझते हैं कि शायद जो FTO या जितने भी मोतसब के इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनमें शायद अपील करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वो खदशात उस टाइम हमारे दूर हुए कि जब हमें एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, रेडियो पाकिस्तान से हमें पता चला कि वहाँ पर किसी ने इस तरह अपील की है वहाँ पे, और उसको बड़ी अच्छी जो उनकी सुनवाई भी हुई है, और वहाँ पे जो है उन्होंने बहुत अच्छा उसको डील किया है FTO साहब ने, और उस पर उनके हक़ में फ़ैसला भी आया है। अब क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें जो है वो रेडियो से आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और उस तरह से एम्प्लॉयज़ के बहुत ज़्यादा टैक्स भी काट रहा था। तो उसमें फिर ये हमें ये बताया गया कि आप जो है ना वो वहाँ पर अगर अपील करें तो हो सकता है आपके वहाँ पे ये काम हो। हम इन्वेस्टिगेट्स की हासिल करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक सिर्फ अकेले वफाकी मुहतसिब के पास 7 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 6,80,000 दरख्वास्तों को निपटा दिया गया। एक तो हमारा दायरा-कार वसी है, दूसरा हमने अपने आप को ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया है कि 2 महीने के अंदर हम फैसला दे देते हैं, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जिन इदारों में टाइम ज़्यादा लगता है, लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिरना पड़ता है, वो फिर डिस्करेज होते हैं। तो अदालतों की निस्बत अब तो हमारे साथ ये हालत है कि वकील हजरात ख़ुद आते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप तो अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, आप तो उसी फील्ड में। वो कहते हैं नहीं जी, बड़ा टाइम लगेगा, हम आपके पास आए हैं, आप 2 महीनों में फ़ैसला कर देते हैं, फेयरनेस है। और फिर हमारे अल्लाह के फजल से तकरीबन 90 से ज़्यादा एडवाइज़र्स हैं जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सेशन जजेस रह चुके हैं, चंद एक अच्छे लॉयर्स हैं एक्सपीरियंस। तो वो फिर जिस तरीके से केसों को सुन के हल करते हैं। सूबाई मुहतसिब पंजाब ने 4 साल में 1,17,000 शिकायत मौसूल की हैं। सूबाई मुहतसिब सिंध ने 4 साल में 34,572 शिकायत मौसूल की। सूबाई मुहतसिब बलोचिस्तान ने 4 साल में 6,000 शिकायत मौसूल की। सूबाई मुहतसिब KP में 4 साल में 10,000 शिकायत मौसूल हुई। इसी अरसे में वफाकी टैक्स मुहतसिब के पास 50,000 शिकायत मौसूल हुई। 3.5 मिलियन टैक्स पेयर थे उस वक़्त, और कंप्लेंट्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2700-2800 3,000 से कभी तजावज़ नहीं की गई थी। पहले साल सन 2022 का जो था उसमें कंप्लेंट्स की तादाद 6,000 हो गई। फिर अगले साल 2023 में 8,000 से तजावज़ कर गई। 2024 में जो कंप्लेंट्स हमारे पास हुई तकरीबन 13,904 के करीब कंप्लेंट्स हुई, 12,000 का हमने फ़ैसला किया। और मोस्टली मैंने अपने एडवाइज़र्स को पहले दिन से ये मैसेज दिया कि हमने टैक्स पेयर की खिदमत करनी है, टैक्स पेयर की खिदमत के लिए उनको आसानियाँ फ़राहम करने के लिए ये इदारा बनना है, तो हमने इस मैंडेट के साथ आगे चलना है। सदर पाकिस्तान के मुशीर कानून के पास 14,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। इन तीनों इदारों के मुहतसिबान ने 90% दरख्वास्तें निपटा दी हैं, जिससे मालूम होता है इन तमाम दरख्वास्त गुजारों को फौरी इंसाफ मिला है। 5 मोतसिब हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा हुजम है केसेस का वो वफाकी मोतसिब का है। वफाकी मोतसिब जो है स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक वो तकरीबन कोई 2.25 लाख
से ज़ायद केसेस एक साल में डिसाइड करते हैं और उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो रिप्रेजेंटेशंस आती हैं वो सदर पाकिस्तान को आती हैं और सदर पाकिस्तान ने इन रिप्रेजेंटेशंस को प्रोसेस करना और इनको डिसाइड करने का जो काम है वो उन्होंने मुझे तफवीज़ किया है। उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो मुझे तफवीज़ किए हैं और सदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ स्टैचूट्स में इख्तियार हासिल है कि तमाम मोतसिबान जो हैं पाकिस्तान के सारे मोतसिब, ये 5 वफाकी लेवल पे, उन सब की जो अपील्स कह लें, रिप्रेजेंटेशंस कह लें, वो हमारे पास आती हैं, वो यहाँ पे डिसाइड होती हैं। हमारे जो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है वो तकरीबन 30,000 केसेस लोगों के डिस्पोज ऑफ करते हैं, लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करते हैं। आम शहरी सरकारी इदारों की तरफ से अपने साथ होने वाली किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 4 मुख्तलिफ तरीकों में से कोई एक इख्तियार कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने के लिए विफाकी या सूबाई मुहतसिब की वेबसाइट पर जाएं। लॉज ए कंप्लेंट पर क्लिक करके शिकायत फॉर्म पुर करें। शिकायत फॉर्म पर अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, पता और फ़ोन नंबर, मुतल्लिका इदारा जिसके खिलाफ शिकायत हो, शिकायत की तफसील, दस्तावेजी सबूत अगर कोई हो, अपलोड करें और फॉर्म जमा करवाएं। तहरीरी दरख्वास्त के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसमें अपने कवायफ, इदारा जिसके खिलाफ शिकायत हो लिखकर मुहतसिब के दफ्तर के एड्रेस पर अरसाल कर दें। इसी तरह ज़ाती तौर पर मुहतसिब के दफातर में जाकर मुतल्लिका एहलकार से मुलाकात करके शिकायत जमा करवाएं। विफाकी मुहतसिब के दफातर ईमेल या हेल्पलाइन के जरिए भी शिकायत वसूल करते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1055 पर कॉल की जा सकती है। अगर निज़ाम इंसाफ, अदालती निज़ाम और मुहतसिब के सालाना मजमूई अखराजात को देखा जाए तो ये 14 अरब रुपए बनते हैं, जिसमें 87% रिवायती अदालतों को जाते हैं। इस वक्त मुल्क भर की 1200 से ज़ायद अदालतों में 3,500 से ज़ायद जजेस काम कर रहे हैं। इन जजेस को मजमूई तौर पर हर साल 20 लाख से ज़ायद केसेस निपटाने होते हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 3,142 जजेस और अदलिया के अफसरान काम कर रहे हैं, जिनमें से 2,570 मर्द और 572 ख़वातीन हैं। मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, विफाकी शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट्स लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में जजेस की तादाद तकरीबन 126 है, जिनमें से 119 मर्द और 7 ख़वातीन जजेस हैं। मुल्क की ज़ेरी अदालतों में सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और मुकामी अदालतें मसलन मैजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह शामिल हैं। इनमें मजमूई तौर पर 3,016 जजेस तैनात हैं, जिनमें से 2,451 मर्द और 565 ख़वातीन शामिल हैं। मुल्क में जजेस की शदीद कमी है और ये इंसाफ की जल्द फराहमी में एक बड़ा संगीन मसला है। हासिल आदादोशुमार के मुताबिक 2023 में मुल्क में 1,105 जजेस की कमी थी। 2024 में मुल्क की अदालतों में 2 मिलियन से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा थे, जिन्हें जल्द अज जल्द निपटाने के लिए तकरीबन 4,000 मजीद जजेस की ज़रूरत है। अगरचे मुल्क में जिरगा, मुकामी पंचायतें और कम्युनिटी कमेटियाँ भी मौजूद हैं और हज़ारों लोगों के काफ़ी मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन इस निज़ाम को दोबारा हुकूमती सरपरस्ती में बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि अदालतों पे बोझ कम किया जा सके। हम इन्वेस्टिगेट्स ने मुल्क में मुहतसिब इदारों की सूरत हाल और कारकर्दगी पर तहकीक की है। 1200 अदालतें हैं, 3500 से ज़ायद जजेस हैं, 23 लाख केसेस का बैकलॉग है और ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसी पे तो सवाल उठ रहा है कि बढ़ रहा है, वजह क्या है? क्या हमारे इंसाफ के जो निज़ाम है उसको ये नाकाम हो चुका है या इसमें तब्दीली की ज़रूरत है या इसमें इस्लाहत लाने की ज़रूरत है? ये वो चीज़ें हैं जो हमने देखने की कोशिश की है। जो पैरेलल इंसाफ का निज़ाम है, जो ट्राइब्यूनल्स हैं या फिर ओम्बुड्स पर्सनस हैं, ओम्बुड्समैन हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ, उसमें भी 8 लाख से ज़ायद और ये रेशो 11 लाख तक भी गया है, लोग इंसाफ के लिए वहाँ पर गए हैं, उनको इंसाफ मिला है। अदालतें हैं, 23 लाख केसेस पेंडिंग में हैं
और हर साल अदालतें आने वाले साल से बेहतर कर रही हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, 24 करोड़ से ज़ायद आबादी है, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आई है, हर छोटी बात पे लोग अदालत चले जाते हैं और वो अदालत के ज़रिए इंसाफ लेना चाहते हैं। अगर 87 to 90% इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर हार्डली 10 से 12% मामला जो हैं रह जाते हैं, और उनमें से जो लोग समझते हैं कि उनके मुदावा नहीं हुआ ग्रीवेंसेस का, वो फिर सदर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। 3.5 मिलियन टैक्स पेयर थे उस वक्त, और कंप्लेंट्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2700-2800 3000 से कभी तजावज़ नहीं की गई थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उसी दिन वादा किया था कि मैं इस अदारे को डायनामिक बनाऊँगा। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 270A और 276 के तहत वफाकी हुकूमत को इंतजामी इदारों की निगरानी के लिए मुहतसिब मुकर्रर करने की इजाज़त है। 1983 में सदर ममलिकत के जारी करदा ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी मुहतसिब के इदारे का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस इदारे को वफाकी हुकूमत के तहत काम करने वाले 180 से ज़ायद इदारों में बद इंतज़ामी, नाइंसाफ़ी और ताख़ीर जैसे मामलात की शिकायत की तहकीकात और उनके अजाले का इख्तियार हासिल है। ताहम दिफा, अदलिया और अमूर खारजा इस दायरा इख्तियार से मुस्तस्ना हैं। वफाकी मुहतसिब के अलावा हर सूबे में अलग अलग मुहतसिब के दफातर कायम किए गए हैं। पंजाब में 1997 से पंजाब मुहतसिब एक्ट के तहत इदारा कायम है। सिंध में 1991 से सिंध मुहतसिब एक्ट के तहत इदारा मौजूद है। बलोचिस्तान में भी बलोचिस्तान मुहतसिब एक्ट 1991 के तहत ऑफिस काम कर रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में KP एक्ट 2010 के तहत मुहतसिब ऑफिस कायम किया गया है। कुछ मखसूस शोबों के लिए भी मुहतसिब मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें बैंकिंग मुहतसिब, इंश्योरेंस मुहतसिब, टैक्स मुहतसिब और ख़वातीन के खिलाफ हरासानी पर मुहतसिब के इदारे शामिल हैं। हमारे वफाकी मुहतसिब जो हैं वो जो लाखों केस डिसाइड कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बल्कि ये सवाल किया था कि हमारे पास कंप्लेंट्स उस तनासब से नहीं आती जिस तनासब से आपके पास केसेस आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस पे बड़ा अच्छा जवाब दिया था और जो कि बड़ा सैर हासिल था। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो आते हैं मामलात, हम उसमें से तकरीबन कोई 87 to 90% मामला जो है उनको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। तो जब लोगों की दादरसी हो जाती है और वो फ़ैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और किसी को भी उनसे शिकायत नहीं होती, तो ऑब्वियसली फिर उनकी रिप्रेजेंटेशंस नहीं आती। सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे कि वफाकी मुहतसिब किसी को दादरसी ना दे सकें, कोई टेक्निकलिटी की वजह से या कोई कानूनी बंदिश की वजह से या कोई और अगर कोई रीज़न हो, तो वो मामलात जो है या इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके या महकमा ना करे, या वो ऑर्डर जो है वो समझते हो कि जिसकी दादरसी होनी चाहिए उतनी दादरसी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो सिर्फ वो मामलात आते हैं। ये वो मामलात हैं जो कि अगर 87 to 90% इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर हार्डली 10 से 12% मामलात जो हैं रह जाते हैं, और उनमें से जो लोग समझते हैं कि उनके मुदावा नहीं हुआ ग्रीवेंसेस का, वो फिर सदर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पे लोग कम आते हैं कि इसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है वफाकी मुहतसिब को भी जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस जो है न सिर्फ डिस्पोज ऑफ होते हैं बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन करा दी जाती है। हमारे पास 400 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, और लोग ऐसी एजेंसीज़ हैं जिसमें डे टू डे लोगों के मसाइल हैं। मसलन बिजली है, सुई गैस का है, नादरा कार्ड है, जो है ना, इसके अलावा पासपोर्ट है, EOBI है जिसमें पेंशन के केसेस हज़ारों आते हैं। इस किस्म के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लाखों लोग आते हैं जिनको शिकायत होती है कि हमें हक मिलना चाहिए। तो एक तो हमारा दायरा इख्तियार सबसे ज़्यादा है, दूसरा ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1983 से मारज़ वजूद में आया,
और तीसरा मैं क्रेडिट दूंगा पिछले मुहतसिब से, सरदार इकबाल से शुरू होके और मुझसे पीछे जो रहे, बड़े डेडिकेटेड मुहतसिब थे। और 3 के साथ तो मैंने ख़ुद काम किए, मैं उनके साथ सीनियर एडवाइज़र था, 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। तो वो सारे के सारे कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रिलीफ पहुँचा सकें और उन तक लोगों को जो है ना रसाई हो हमारी खिदमत की। इस इदारे में मैं छठा वफाकी टैक्स मुहतसिब हूँ, मगर अगर आप बैकग्राउंड में देखें कि पिछले 5 जो हजरात आए उनका टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मुझे जब लगाया गया कि मेरा 29 इयर्स का टैक्स का तजर्बा था, मुझे पता था मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 29 इयर्स ऑफ टैक्स इनका कस्टम सर्विस मैं डील करता रहा लोगों के प्रॉब्लम्स, और तो इसलिए उसका मुझे यहाँ आने का बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरे सारे एडवाइज़र्स जो हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, या तो कस्टम के हैं या इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के हैं। तो उनको मतलब है इसलिए ये इदारा बना। इसमें शक नहीं कि मुल्क की तेज़ी के साथ बढ़ती हुई आबादी जहां दूसरे मसाइल का शिकार है, वहां पर दादरसी और इंसाफ का फौरी हसूल भी एक बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पर जब एक आम आदमी को सरकारी इदारों के साथ वास्ता पड़ता है तो मखसूस दफ्तरी माहौल, करप्शन और अकरबा परवरी के बढ़ते हुए रुझान के बाइस एक आम शहरी की सरकारी इदारों के बारे में शिकायत में इजाफा होने लगता है। इस सूरत में मुहतसिब के इदारे अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी मुहतसिब का कहना है कि एक तो मैं समझता हूँ कि एजेंसीज दार इख्तियार बहुत है, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है, पिछले मेरे जो प्रेडिसेसर रहे डेडिकेटेड रहे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दे दूँ, क्योंकि पूरे सेक्टर को आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने 2,26,000 एक साल में शिकायत रजिस्टर की और 2,23,000 हमने कर दी, क्योंकि 2 महीने में हम करते हैं 60 डेज़ में। अब ये 2,26,000 एक तरफ रखें और इस मुल्क में 14 मुहतसिब हैं, जिसमें 13 और हैं, उसमें सूबाई मुहतसिब भी शामिल हैं और सूबों के जो है ना विमेन हरासमेंट के बारे में भी अपनी मुहतसिब हैं, सूबों ने किया। इन सब का मिला के 70,000 नहीं बनता साल का आउटपुट, हमारा 2,26,000। किसी भी पाकिस्तान के शहरी को पाकिस्तान की हुकूमत के किसी भी इदारे से अगर शिकायत हो और उसको लगे कि अफसरान जो हैं उसकी शिकायत का अजाला नहीं कर रहे और उसके साथ नाजायज़ तरीके से बरत रहे हैं या उसको इंसाफ नहीं फराहम कर रहे, तो उन लोगों को फ़ौरन चाहिए कि सबसे पहले अपनी उस शिकायत की तशख़ीस करें कि आया ये शिकायत जो है ये वफाकी मुहतसिब साहब के से इसका ताल्लुक़ है, या अगर टैक्स मैटर है तो फिर टैक्स ओम्बड्समैन है या बाकी ओम्बड्समैन है। तो जितने भी 5 ओम्बड्समैन हैं फ़ौरन उनके पास अपनी शिकायत लेके जाएं। वो तमाम इसीलिए बैठे हुए हैं कि लोगों की शिकायत का अजाला करें, और अगर वहाँ से किसी वजह से उनको लगे कि शिकायत का अजाला नहीं हो रहा या कोई कानूनी हर्डल्स उनके रास्ते में हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उस तरह के कानूनी हर्डल्स जो हैं हम उनको अबूर करके लोगों को रिलीफ दें और लोगों की दादरसी करें। जब मैंने पहले दिन चार्ज लिया था, ओथ लिया था उस वक्त के प्रेसिडेंट सदर आरफ अलवी से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब देखें इस दफ़ा हम आपको लगा रहे हैं तो हम आपकी बैकग्राउंड चूँकि टैक्स सर्विस की है इसलिए लगा रहे हैं। 3.5 मिलियन टैक्स पेयर थे उस वक्त और कंप्लेंट्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2700-2800 3,000 से कभी तजावज़ नहीं की गई थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उसी दिन वादा किया था कि मैं इस अदारे को डायनामिक बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाके लोगों की इसका इफादियत अहमियत को वाज़ा किया जाएगा। आउटरीच प्रोग्राम करके छोटे शहरों में भी हम जाएंगे, बड़े शहरों में भी। जहाँ तक मुहतसिब दफातर से आम लोगों की सुनवाई और इंसाफ हासिल करने का ताल्लुक है, लोगों की बड़ी तादाद इन इदारों की तरफ रुजू कर रही है और फौरी इंसाफ हासिल कर रही है। हुकूमतों की तरफ से टैक्स के मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो ने जहां FBI को मुतहर्रिक किया है, वहां टैक्स मुहतसिब के इदारे का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लाखों की तादाद में FBI मुतासरीन FBI के खिलाफ मुहतसिब ऑफिस का रजू कर रहे हैं। मुझे कोई वकील नहीं करना पड़ा,
कोई लंबी तारीखें नहीं पड़ी, क्योंकि अब नॉर्मली ये होता है कि वकील मिल जाता है महकमे के साथ थोड़े से पैसों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं एंड वो बिल्कुल मेरिट पे फैसला करते हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद देम। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जी आप मुहतसिब के पास जाएं, छोड़ें कचहरियों के। आपको कहीं इंसाफ पाकिस्तान में तो पता है आपका होता ही नहीं है, तो कचहरियाँ तो इट्स जस्ट के जो जिसकी सिफारिश चलती है या जो पैसे खर्च करता है उसको इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो हर एक को मेरिट पे इंसाफ मिलता है। जिन लोगों को मसला है इस तरह का, FBI में रुकावटें हैं, उनका टैक्स वापस नहीं होता या कुछ इस तरह के मसाइल हैं, तो उनको ज़रूर FTO से रुजू करना चाहिए। ख़र्चा कोई नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है, अदालतों में जाएंगे तो वहाँ बड़े ख़र्चे होते हैं, वकील पकड़ना होता है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि फ़ैसला आने के बाद वो फिर फॉलो अप भी करते हैं। अब हमारे केस में ये हुआ कि जज थे माजिद कुरैशी साहब, वो फ़ोन करके पूछते रहे कि आपके हद में जो फ़ैसला आया है उस पर अमल हुआ कि नहीं, आपके डिपार्टमेंट में लेटर जारी किया है, FBR ने किया है कि नहीं अभी तक। जब तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं की, उन्होंने उस केस को रखा। जब हमने कहा कि सब कुछ ओके है, तो फिर चेयरमैन ने ख़ुद हमें बुलाया, जाके सबसे पूछा। हम गए थे पूरे डेलीगेशन की सूरत में उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। तो उन्होंने पूछा आप मुतमईन हैं? हमने कहा मुतमईन है, लेटर आ गया है, लेटर भी दिखाया, तो फिर उस केस को क्लोज़ कर दिया। तमाम लोगों को अपने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ख़ास तौर पर मुतसब के इदारों पे, कि जिसके साथ कहीं पे कोई ज़्यादती हो रही है, कहीं पे भी कोई किसी भी तरह इनहेरिटेंस में, किसी ज़मीन में, टैक्स में, बैंकिंग में, वो मुतसब से लाजमी रुजू करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो हमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत है, ना ही कोई केस को ज़्यादा ट्रैक किया जाता है। सिंपल आपका केस सुना जाएगा और उस पर आपको फ़ैसला सुनाया जाएगा। अगर आप हक़ पे होंगे तो आपके हक़ में फ़ैसला इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा। बाप बेटा वो लेबिया की जेल में थे, उन्होंने लेबिया की जेल से हमें अप्रोच किया। हमने इदारा वफाकी मुहतसिब को एप्लीकेशन भेजी, 2 हफ्ते के अंदर एक्शन हो गया। आला तरीन अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात और ख़ास तौर पर ऐसे बेसहारा और बेयारो मददगार लोगों के पुराने मुकदमात की हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए ये मुंतखब मिसालें काफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान के 2 भाइयों सरवर और कादिर को साल 2016 में दिहाइयों पुराने कत्ल के मुकदमे में बेगुनाह करार दिया। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो अदालत को बताया गया कि दोनों मुल्जिमान 1 साल पहले ही फांसी के घाट चढ़ चुके हैं। कबीरवाला के मलिक अकरम को 27 साल तक कत्ल के एक मुकदमे में नाहक जेल में रखा गया। मलिक अकरम की रिहाई का हुक्म 2018 में आया, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद 7 साल बाद हुआ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जज जमाल खान मंदोखेल ने एक मुजरिम को 34 साल के बाद रिहा करने का हुक्म दिया। मुजरिम गुलाम शबीर अपनी कैद की सजा 9 साल पहले पूरी कर चुका था, लेकिन उसकी अपील की समाअत 9 साल बाद हुई। आला तरीन अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपने अपने हुक्मनामों में इन तमाम केसेस को इंसाफ का कत्ल करार दिया और इंसाफ के निज़ाम में नागुज़ीर इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर मुल्की मईशत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को देखा जाए तो शायद ही कोई दूसरी ऐसी मिसाल मिलेगी जो पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल में इस हद तक अपना किरदार अदा करती है कि हर साल अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा जाता है। गुज़श्ता माली साल के दौरान 38 अरब डॉलर की खतीर रकम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से भेजी। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर
और बाहर लाहक मसाइल के हल के लिए कई फोरम्स बनाए गए हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वफाकी मोहतसिब का इदारा किसी नेमत से कम नहीं। चौधरी एजाज हुसैन प्यारा, जो एक मारूफ सहाफ़ी हैं और ओवरसीज फाउंडेशन के यूरोप चैप्टर के सदर हैं, वो वफाकी मोहतसिब के ओवरसीज सेक्शन के बारे में बताते हैं। वो मैं बेशुमार केस आपके सामने पेश कर सकता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम के प्लेटफॉर्म से पूरे यूरोप से जितनी ओवरसीज पाकिस्तानियों की कंप्लेंट्स हैं, हम कलेक्टिव कंप्लेंट्स भेज रहे होते हैं। अभी गुज़श्ता दिसंबर की बात है, एक बाप बेटा वो लीबिया की जेल में थे। उन्होंने लीबिया की जेल से हमें अप्रोच किया, हमने इदारा वफाकी मोहतसिब को एप्लीकेशन भेजी, 2 हफ्ते के अंदर एक्शन हो गया और 2 हफ्ते के अंदर वो बाप बेटा लीबिया की जेल से निकलकर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हो गए। पाकिस्तान वो फ्लाई कर गए और उनको कोई टिकट की कास्ट भी पे नहीं करना पड़ी। इस तरह एक डेड बॉडी थी यूनान में, तकरीबन 9 माह के बाद उस डेड बॉडी का पता चला। वो एक मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था, पता नहीं चल रहा था। हड्डियाँ कहीं से मिल गई, वो हड्डियाँ उनके इदारों ने कलेक्ट की, यूनान के इदारों ने कलेक्ट की और फिर उसका DNA होना था। अब देखिए 9 महीने हो गए थे, उनके बाप पे पाकिस्तान में क्या गुजरी होगी। हमने इदारा वफाकी मोहतसिब को अप्रोच किया, उन्होंने 3 माह में वो डेड बॉडी पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट करवा दी। और उस जो नौजवान कत्ल हुआ था, उसका बाप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए जगह जगह धक्के खा रहा था। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ताल्लुक़ है, उनकी ज़्यादातर शिकायत होती हैं उनकी ज़मीनों के हवाले से, जायदाद के हवाले से, या जब वो ट्रैवल करते हैं तो जो पाकिस्तानी इदारे उनके साथ जो सलूक करते हैं उसके बारे में कुछ उनकी शिकायत होती हैं। उनको फौरी तौर पर ड्रेस करना नामुमकिन था मकामी अदालतों के लिए, क्योंकि मकामी अदालत का जो प्रोसेस है उसमें आपको वकील चाहिए, गवाह चाहिए, फ्रांसिक चाहिए, प्रोसिक्यूशन का एक अमल चाहिए पूरा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो वफाकी मोहतसिब का एक पूरा जो एक विंग है जो ओवरसीज़ को डील करता है, उसके कवायफ बहुत बेहतर हैं, उसके अदाद-ओ-शुमार बेहतर हैं, और जितने लोगों ने वहाँ पर अपनी जो दरख्वास्तें लेकर गए हैं उन लोगों को बर वक्त इंसाफ मिला है। ये एक अच्छा इक़दाम है कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जो कि पाकिस्तान की मैशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और उनकी बहुत सारी शिकायत जायज़ हैं, उनके अजाले के लिए अगर इस किस्म के अदारे कायम किए जा रहे हैं, या जैसे हुकूमत ने अभी ओवरसीज़ के लिए खुसूसी अदालतें बनाई हैं, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। और इसी तरह यकीनी तौर पर इंसाफ का तकाज़ा भी ये है कि वो बर वक्त हो और शफाफ हो।